नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। मैं इस समय गोवा में हूं। गोवा के न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं, जिसका नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। यहां इस एयरपोर्ट की क्या खासियत है, शुरू से लेकर के अंत तक हम आपको एयरपोर्ट दिखाएंगे। ये नया एयरपोर्ट कितना शानदार है और किस तरह से गोवा की थीम पर बना है, ये सब कुछ हम डिटेल में आपको दिखाएंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस से। ये देखिए, ये है एंट्रेंस। ये एंट्रेंस का जो लुक है वो आप देखिए। यहाँ से जो पैसेंजर हैं वो आएंगे और सामने आप देख रहे हैं गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ तक आपकी गाड़ी आएगी जब आप गोवा आएंगे, और उसके बाद ये शानदार जो पैसेज है, इससे होते हुए आप या तो भीतर जाएंगे या बाहर का जो एरिया है। ज़्यादातर जो एयरपोर्ट होते हैं उसके बाहर आपको गाड़ियों का जो रेला है वो दिखाई देता है, भीड़ भाड़ दिखाई देती है, पैसेंजर से संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन गोवा में जो गेट है वो इस तरह से बनाया गया है कि गाड़ियां दूर छूट जाएंगी, आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एक बार एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो आपको गोवा की फील आएगी। इस तरीके का जो चीज़ें हैं, यहाँ देखिए एक बोट रखी हुई है। ये रियल बोट है, असली बोट है। उसको रंग करके यहाँ पर रखा गया है, पेंट करके, ताकि आप एक सेल्फी पॉइंट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। सामने एक गेट है। आप गोवा में जाएंगे तो आपको जगह जगह पर इस डिज़ाइन के गेट दिखाई देंगे। यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं, होटलों में जाते हैं, तो बाहर जिस तरीके के का फील आता है वो फील आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का जो फील दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि एयरपोर्ट की अथॉरिटी का कहना है, जो GMR है उसका कहना है कि ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पर विशेष तरह के पैसेंजर आते हैं। यहाँ पर भागा दौड़ी वाले जो पैसेंजर नॉर्मली हुआ करते हैं, जिनको ऑफिस जाना है या ऑफिस मीटिंग है, इस तरीके के पैसेंजर कम आएंगे। यहाँ पर 90% जो पैसेंजर आते हैं वो हॉलिडे लेकर के आते हैं, हॉलिडे को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो एक लग्जरी एयरपोर्ट के रूप में इसको डेवलप किया गया है। जब गोवा लोग आएंगे यहाँ पर तो वो गोवा देखने के लिए, गोवा को फील करने के लिए आएंगे। आपको यहाँ से हम दिखा दें कि जो गोवा का ATC की बिल्डिंग है वो यहाँ से नज़र आ रही है। थोड़ा रात का समय है, लेकिन फिर भी चूँकि लाइटिंग अच्छी है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो ATC की बिल्डिंग है वो कितनी खूबसूरत है और एक मशाल के रूप में दिखाई जा रही है। ये एक ओलंपिक मशाल की तरीके से बनाई गई है, उसी के डिज़ाइन पर बनाई गई है। और इसका तात्पर्य ये है कि गोवा जो है पर्यटन का जो एक टॉर्च बियरर है, पर्यटन के लिए टॉर्च बियरर है। पूरे देश में पर्यटन सबसे ज़्यादा गोवा में है एक तरीके से देखा जाए तो। और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे गोवा को सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनाया जाए। तो उस लिहाज से भी इस एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है। और जो एक ख़ास बात हम आपको बता दें कि ये जो एयरपोर्ट है इसको हैसल फ्री रखा जाए, इसके लिए ऐसी कोशिश की गई है कि डिपार्चर और अराइवल दोनों एक साथ एक ही लेवल पर रखे गए हैं। ग्राउंड लेवल पर ही डिपार्चर है और उसके अदर साइड पर अराइवल रखा गया है, जिससे कि जो पैसेंजर है उसको बहुत दूर चलना ना पड़े। डिपार्चर में आते ही आपको इस तरीके से बैगेज ड्रॉपिंग की सुविधा मिलती है। यहाँ पर आप अपने जो बोर्डिंग पास हैं वो निकाल सकते हैं। पास में ही मशीनें लगी हैं, यहाँ से आप बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं और बगल में ही जो काउंटर्स है उसमें आप अपने बैगेज ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं अपने बोर्डिंग पास की। यहाँ पर एक लाउंज बनाया गया है जो कि VVIP लाउंज है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये बनाया गया है। यहाँ पर एक VVIP लाउंज है और यहाँ देखिए तस्वीरें, ख़ास तरह की तस्वीरें हैं जो गोवा से ताल्लुक़ रखती हैं। गोवा के जो अलग अलग फेजेज़ हैं, गोवा की जो पेंटिंग है, आर्ट है, उसको डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पर
पूरे गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, मनोहर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर की तस्वीरें तरह तरह से अलग अलग तरीके से दिखाई देंगी। कहीं डिजिटल माध्यम में होंगी, कहीं पे ऑडियो विजुअल होगा और कहीं पे ज़्यादातर जगहों पर तस्वीरों के माध्यम से। तो यहाँ पर ज़्यादातर जगह कहीं पर टॉयलेट्स में या आसपास दे दिया जाता है, लेकिन इस पूरे एयरपोर्ट में तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत ही सुंदर और ऐसी तस्वीरें हैं जिसको देख करके आपको लगेगा कि वाकई गोवा का जो फील है, गोवा का जो आर्ट है, वो आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से पूरे एयरपोर्ट में जो गोवा का फील है वो लाने की कोशिश की गई। हम आपको ऊपर ले चल के भी दिखाएंगे दूसरे फ्लोर पे कि किस तरीके से गोवा का जो फील है वो दिया गया है, और उसमें आपको ख़ास तौर से गोवा की जो आर्किटेक्चर है वो भी देखने को मिलेगा। अब हम आपको ग्राउंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। एलिवेटर के माध्यम से हम ऊपर जाएंगे और जो यात्री हैं वो काफ़ी आसानी से, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे से यात्री भीतर आएंगे और यहाँ पर वो अपना बैगेज ड्रॉप करेंगे और बैगेज ड्रॉप करने के तुरंत बाद उनको ये एलिवेटर मिल जाएगा। और एलिवेटर से जब ऊपर जाते हैं तो आप देखिए भव्यता, पूरे लाउंज की भव्यता देखिए किस तरीके से ये बनाया गया है। और जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो भी आपको जो एयरपोर्ट का फ़ील देने की कोशिश की गई है वो पूरी फ़ील आती है। और जैसे ही आप ऊपर आते हैं आपको एक भव्य जो लाउंज है वो देखने को मिलेगा। वो एरिया ख़ास तौर से जहाँ पर चेक इन होगी, ये वो एरिया है जहाँ पर चेक इन की सुविधा है। आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। ये इंटरनेशनल का डिपार्चर है और इस तरफ डोमेस्टिक है। बीच में एक शीशे की वॉल है, यानी इंटरनेशनल पैसेंजर और जो घरेलू पैसेंजर हैं दोनों जो हैं वो एक साथ इस शीशे की दीवार के एक और दूसरी ओर होंगे। और हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पर्याप्त संख्या में मशीनें लगाई गई हैं ताकि आपका जो चेक इन है वो सुविधा से हो सके। 3 मशीन आपकी लगाई गई हैं जिससे कि आपका जो बैगेज है वो चेक इन मशीन में भीतर जा सकेगा। जो गोवा का लुक है वो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि जो एयरपोर्ट होता है, सामान्य तौर पर सभी एयरपोर्ट में एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं, वही मशीन होती है और उन सब से आप पहले से वाकिफ़ हैं। तो हम आपको यहाँ क्या ख़ास है उस पर जोर दे रहे हैं कि भव्यता जो एयरपोर्ट की है, फील एंड लुक है, वो हम आपको ख़ास तौर से दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये इस तरीके के गेट बनाए गए हैं जो कि सिर्फ देखने के लिए है और ये दरअसल गोवा की जो संस्कृति है, गोवा का जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके के गोवा में घर हैं वो फील देने के लिए इस तरीके के गेट, ये बालकनी देखिए पूरी फील आ रही है। जिस तरीके से पुर्तगालीज़ के घर थे यहाँ पर और अभी भी जो उनके बचे हुए आर्किटेक्चर हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि गोवा में लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके के घर यहाँ पर बना करते थे। यहाँ पर आप देखिए पूरी जो वॉल है उसका किस तरीके से खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। गोवा का जो आर्किटेक्चर है वो आपको गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वॉल पर देखने को मिलेगा। आप को हम पूरे एयरपोर्ट की सैर कराएंगे और पूरे एयरपोर्ट में आप दीवार देखिए, दीवारें किस तरीके से शानदार तरीके से बनाई गई हैं, सजाई गई हैं। और गोवा का जो आर्किटेक्चर है वो पूरी तरीके से इन दीवालों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यानी गोवा घूमने से पहले आपको मनोहर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखना होगा, क्योंकि आप जब एयरपोर्ट आएंगे तो सिर्फ अपना जो यहाँ से आगे बढ़ने की प्रक्रिया है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। आप
ठहर कर ये सब भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इससे आपको गोवा का एक फील आएगा और आपको पता लगेगा कि गोवा में क्या कुछ मौजूद है। यहाँ पर जो शॉपिंग एरिया है वो भी काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है और उसमें आर्ट एंड कल्चर का ध्यान रखा गया है, एस्थेटिक्स का ध्यान रखा गया है कि जो गोवा का एस्थेटिक सेंस है वो बना रहे। तो बहुत सारे जो आर्टिजन्स हैं उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। जो हस्तकला की चीज़ें हैं उनकी भी शॉप यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आपको दिखाई देगी। और आगे बढ़ कर के हम आपको दिखाते हैं कि दीवारों पर क्या कुछ बना है। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको हम दीवारों पर ख़ास तौर से ध्यान दिलाएं कि किस तरीके का जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। आज से 200 साल पहले की संस्कृति, 400 साल पहले की संस्कृति, गोवा की जो संस्कृति है वो किस तरीके से बदलती रही है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जीवन यापन रहा है, किस तरीके से विदेशी कल्चर यहाँ पर आया। देशी कल्चर और विदेशी कल्चर का जो मिक्स है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से गोवा को एक कॉलोनी के रूप में डेवलप किया गया, उसमें क्या कुछ गोवा को मिला वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो गोवा का ट्रैफिक है वो आपको देखने को मिल रहा है। गोवा में जो टैक्सी है, जो बसें हैं वो देखने को मिल रही है, ड्रेसेस देखने को मिल रही है। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ एक तस्वीर ही नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों में जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो चीज़ें गोवा की संस्कृति को बताती है। गिटार का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके के कपड़े महिलाएं पहनी हुई हैं, पुरुष पहने हुए हैं, वो अपने आप में गोवा की संस्कृति को दिखाते हैं। जिस तरीके की झोपड़ियां हैं, जिस तरीके के पेड़ पौधे हैं और जिस तरीके की कारें हैं उस ज़माने की, वो भी दिखाई गई हैं। बीच पर किस तरीके से सामान्य लोग व्यवहार करते थे, किस तरीके से बीच पर क्रिकेट खेलते थे और जो उनके पेट्स हैं वो भी उनके साथ होते थे। रेस्टोरेंट किस तरीके का होता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर पुरानी और नई संस्कृति को एक साथ अलग अलग पोस्टर्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। और साथ में जो सर आप पैसेंजर्स को डायरेक्टली क्या बताना चाहेंगे, क्या ख़ास है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में? हमारे एयरपोर्ट में हर पैसेंजर के लिए यूनिक एक्सपीरियंस का हम ये वादा करते हैं। वी हैव इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ विच मेक्स देम, उनको इस एयरपोर्ट से उनको गुज़रने में तकलीफ़ ना हो और सुविधाएं ऐसे हैं वो एंजॉय करें और कंफर्टेबली उनके परिवार के साथ में यहाँ पर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट के हिसाब में एंजॉय करें। उसके बाद में स्वीट मेमोरीज़ के साथ में यहाँ का लोकल आर्ट, कल्चर और द सन, सैंड, सी एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर महसूस करें और उस स्वीट मेमोरीज़ के साथ में यहाँ का देयर वेकेशन टाइम अच्छे से बिताएं। इसी चीज़ को एलिब्रेट करके थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को लेके, एस्थेटिक्स को लेकर के किया गया है। जो मशीनें हैं, जो सुविधाएं हैं वो हर एयरपोर्ट पे लगभग समान होती हैं, लेकिन यहाँ पर गोवा का फील लाने के लिए आर्ट एंड कल्चर और एस्थेटिक्स पर विशेष काम किया गया है। क्या काम किया गया है? गोवा रीजन में यहाँ का आर्ट बहुत यूनिक है, इनका हेरिटेज भी बहुत यूनिक है। ये एयरपोर्ट में हमने ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि ये लोकल आर्टिजान्स जो होते हैं, दो फार्मर्स होते हैं, दो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो यहाँ का प्रोड्यूस करते हैं, उनको ये एयरपोर्ट में हम फ्री ऑफ कास्ट इसको प्रमोशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ दें। देर बाई इनको क्या होता है, ये गोवन प्रोडक्ट दुनिया भर में मशहूर हो सकता है। यहाँ से ये प्रोडक्ट ख़रीदें, कोलैबोरेशंस बनाएं, ब्रांड बिल्ड करें ताकि दिस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द रीजन बढ़े और हमारा एयरपोर्ट इस प्रयास में इनका योगदान दें। सर लास्ट क्वेश्चन,
एयरपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दीजिए। कितने रनवे हैं, कितने होंगे, जो टेक्निकल चीज़ें हैं एयरपोर्ट की वो बता दीजिए। हमारी एयरपोर्ट में आज की तारीख में मेन रनवे है कोड ई और कोड एफ कंप्लाइंट, 3.5 किलोमीटर्स का लंबाई, 60 मीटर्स का चौड़ाई। इसके हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े ये 380 जंबो जेट के इक्विवेलेंट आराम से लैंड कर सकते हैं एंड टेक ऑफ कर सकते हैं। ऑल द एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट होती है वो एयरपोर्ट में हमारे यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ में पैरेलल टैक्सीवे, वो ऑक्सिलरी एयरवे रनवे भी हम कहते हैं, वो भी हमारे पास है। मेन रनवे और ऑक्सिलरी रनवे के बीच में मैंडेटरी डिस्टेंस इज़ अबाउट 195 मीटर्स, मगर हमने 225 मीटर्स का डिफरेंस रखा है। इसलिए एक बार एक रनवे को अगर हम मेंटेनेंस में लेंगे तो दूसरा रनवे में पूरा एफिशिएंसी से हम एयरपोर्ट चला सकते हैं बिना एनी कंस्ट्रेंट। सो दीज एडवांस प्लानिंग्स दैट हैव बीन पुट इन प्लेस, द two runways being in operation, the constraint in the operations will be next to none. Thereby, it continues to provide 24/7, 365 days, world-class international experience on the airside infrastructure. The existing infrastructure with the main runway and the जो हमारे यहाँ मेन रनवे है उसके साथ में जो ऑक्सिलरी रनवे है, इसके हिसाब से हम 22 मिलियन तक हमारा एयरपोर्ट का पैसेंजर्स कैपेसिटीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जब हम 20 मिलियन के आसपास में आए और उसके थोड़ा बाहर उसके ज़्यादातर मार्केट पोटेंशियल देख सकते हैं, दूसरा एक रनवे डेवलप करने के लिए हमारे पास प्रावधान है। उसको हम डेवलप करने से 40 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम तक हम इसको डेवलप कर सकते हैं। नाउ पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का क्षमता देखने से आज की तारीख में दी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 8 मिलियन के आसपास उसका कैपेसिटी है। जैसा जैसा मार्केट डिमांड बढ़ते जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंसेस के हिसाब से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मॉड्यूलर बोथ साइड्स हम एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी नया एयरपोर्ट है, खाली एयरपोर्ट है, तो इसको समझ पाना और आसान है, क्योंकि जो चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको दिखाने में सहूलियत हो रही है। जैसे ये इस सोफ़े को देखिए, ये लकड़ी का जो बेंच है सोफ़े के आकार में बनाया गया है। इसका जो एस्थेटिक सेंस है ये एक अलग लुक देता है, एक फील देता है, और इस तरीके से हम इस संस्कृति को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए चित्रों में जिस तरीके से मछली वाली मछली बेच रही है और उसको कार वाला कितने इंटरेस्ट के साथ उससे बात कर रहा है, उसको देख रहा है, मछली के बारे में जानकारी ले रहा है। तो ये सारी बातें गोवा की हैं। गोवा में जो फील है, गोवा की जो संस्कृति है, वो सारी संस्कृति चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दिखा दी गई है। काफ़ी देर से हम आपको चित्रों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन चित्र हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप चलते चलते बीच बीच में शॉपिंग एरिया भी बनाया गया है। जो दीवारों की बात हमने कही थी नीचे के हॉल में, वो यहाँ भी है। यहाँ पर दीवारें हैं और दीवारों की ग्रिल है। ग्रिल किस तरह की है ये देखने की बात है। ये देखिए डिज़ाइन, ग्रिल की ये जो डिज़ाइन है ये यूनिक है। गोवा में इस तरीके की डिज़ाइनें अक्सर देखने को आपको मिलेंगी। दरवाज़ों में जिस तरीके का ये पीओपी का काम हुआ है, गोवा के दरवाज़ों में इस तरीके का रियल जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा, प्लास्टर से देखने को मिलेगा। और सैकड़ों बरस से जो स्ट्रक्चर है वो बरकरार है। ये देखिए कितना सिंपल लुक है इस दरवाजे का, और बाहर एक लैंप लगा हुआ है, ऊपर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इस तरीके का जो लुक एंड फील है वो आपको बराबर मिलता रहेगा। ये गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर आप आएंगे तो आपको जो आप हॉलिडे
मनाने आए हैं उसमें 4 चांद लगाएगा। हम आपको बाथरूम भी दिखा देते हैं कि एक किस तरीके का बाथरूम है यहाँ पर, फील उसका कैसा है। जो एयरपोर्ट हो, देखिए हम आने के बाद लाइट जल गई। जब हम आए थे तो लाइट नहीं थी, यानी आहट से ही जो मैकेनिज्म है वो काम करता है और लाइट जल जाती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी की जो बचत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कार्बन फ्री जो एरिया है ये, यहाँ पर कोशिश की गई है कि जो एयरपोर्ट है वो कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करे। तो आधुनिक ज़माने में जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी से संबंधित हो सकती हैं, पर्यावरण से संबंधित हो सकती हैं, उनका भी पालन किया गया है। और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी अच्छी चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, एस्थेटिक्स से संबंधित, वो भी दिखाया गया है। यहाँ पर फिर दीवार देखिए और आर्किटेक्चर देखिए, तस्वीरें देखिए, ये लगातार आपको मिलती रहेंगी। अब यहाँ से हम एक हिस्सा जो फर्स्ट फेज में बनकर तैयार हुआ है वो कंप्लीट होता है। जो एयरपोर्ट बनना है वो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा भी 2 फेज़ और हैं जिसमें एयरपोर्ट आगे डेवलप होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको फर्स्ट फेज़ का काम दिखा रहे हैं। ये अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो डिपार्चर के लिए गेट हैं वो अभी बंद हैं, इसलिए दीवारों में आपको वो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट जनवरी से शुरू हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, तब बहुत सारे जो आप दाहिने हाथ पे शीशे देख रहे हैं उनमें जो दीवारें हैं, गेट हैं, वो खुल जाएंगे और जो यात्री हैं वो अपने अपने विमानों की ओर बढ़ सकेंगे। तो अभी जो रास्ते खुले हुए हैं हम उनसे आपको आगे जाकर के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सिस्टम है, अलग अलग एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट है, वो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हमने आपको दिखा दिया। कुछ हिस्से जो हैं अभी फ़िलहाल बंद हैं और हम खुद एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं। तो थोड़ी देर पहले हम यहाँ से निकले थे, लेकिन अब वो रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम आए थे तो कुछ अधिकारियों के साथ आए थे और उसके बाद जब हम दोबारा आए हैं ताकि हमें खाली एयरपोर्ट मिल सके, उसके बाद जो एग्ज़िट का रास्ता है वो बंद हो गया है। तो अब हम आपको फिर से वापस की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन वापस ले जाने से आपको वही चीज़ें रिपीट होके देखने को मिलेंगी, इसलिए आपसे विदा ले रहे हैं। और हम आगे भी जब एयरपोर्ट रनिंग होगा तो भी जो भी गतिविधियां इस एयरपोर्ट पर होंगी उन सब का हाल आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। रविकांत, अनकट।